ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2002 को सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिवस, और बाबा कहे स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस। तो बाबा के स्नेह में सभी समाये हुए थे। ये देखते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे, आज स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए समर्थ बाप आए हैं। चारों ओर बाबा ने देखा कि स्नेह की लहर में सब लहरा रहे हैं। बाप के स्नेह में सब समाये हुए हैं। विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ सभी का स्नेह है, तो सभी ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हरेक बच्चे के इस जीवन का वरदान है। यह जीवन जो हरेक को मिला है बाबा के साथ का विशेष स्नेह, और बाबा कहे परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको ये नई जीवन दी। स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया, तो स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है, पुरुषार्थ को सहज कर देती है। बाबा कहे कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति नहीं लगती है, सहज अनुभव कर देते हैं। बाबा कहे ये स्नेह के सागर में सदा समाये रहो। ये स्नेह एक ऐसी छत्र छाया है जिस छत्र छाया के अंदर माया कभी आ नहीं सकती, माया की परछाई भी नहीं आ सकती है, और सहज ही माया जीत बना देती है। बाबा कहे स्नेह में रहते हैं तो उनको कभी कोई भी बात में मेहनत नहीं अनुभव होती, और स्नेह सहज ही बाप समान बना देता है। स्नेह में कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। तो बाबा कहे हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली है, और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली है। जैसे इस दिवस को स्मृति दिवस अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, बाबा कहे ऐसे सारा समय स्नेह में समाये रहो। एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए स्नेह में समाये रहो, तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा का एक है स्नेह के सागर में समाना, और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना और बाहर आ जाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, सहज भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा कहे समाने में मजा है। तो ब्रह्मा बाप ने भी क्या किया, ब्रह्मा बाप भी शिव बाप के स्नेह में सदा समाये रहे। शिव बाबा का स्नेह अपने दिल में समाया, और उसी का ही यादगार कलकत्ता में है, गंगा सागर में समाती है। तो बाबा कहे प्यार का सबूत, बाबा के साथ हमारा प्यार है, उसका सबूत है समान बन के दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ, क्योंकि बाबा कहे व्यर्थ की समाप्ति समारोह करो, व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देता है। और जब निमित्त आत्माएं ही सदा समर्थ नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली है, भिखारी बन चुकी है। अब वो आत्माएं समर्थ आत्माओं को पुकारती है कि हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। तो बाबा कहे क्या स्वयं को ही मुक्त करने में बिजी हो?
विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो अब समय है, सबकी पुकार सुनो, परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। फिर बाबा ने देखा कि कई बच्चों ने बाबा को उल्हना भी दिया, और उल्हना कैसे दिया तो बाबा कहे, रूरिहान करते हुए कहा कि बाबा आप इतना जल्दी क्यों चले गए। दूसरा ये भी उल्हना दिया कि बाबा सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो बाबा कहे, ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से यही कहा, यही पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो शिव बाबा ने क्या बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, और बच्चे भी आपको छोड़ सकते थे। इसलिए अर्जुन का यादगार यही है, अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहे यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा उस समय कि बाबा जा रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूं। सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ था। इसलिए बाबा भी कहते, वाह ड्रामा वाह, सेवा का परिवर्तन नूंदा हुआ था। ब्रह्मा बाबा को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। फिर बाबा कहे, डबल विदेशियों ने भी उल्हना दिया बाबा को। क्या उल्हना दिया कि बाबा सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते थे तो हम तो देख लेते थे। तो बाबा क्या कहते, बच्चे ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन बाबा कहे ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन को समर्थ दिवस मनाओ। कोई भी प्रकार की हलचल न हो। और जो लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्दों की शिक्षा दी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो बाबा कहे ये 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहे जब इस तरह से आप बनेंगे, आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे, तो करावनहार बन जाएंगी और कर्मेंद्रिया करणहार हो जाएगी। तो निराकारी स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आएगा। ये अभ्यास को बढ़ाते जाओ, खाली योग के समय नहीं लेकिन कर्म करते समय भी। तो बाबा जैसे करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। तो बाबा कहे कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। और जो कर्म के बंधन में फंसते हैं उनके सामने ही समस्याएं आती है। तो सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म कराया। तो बाबा कहे ये मुक्ति दाता की मशीनरी फास्ट होगी। फिर बाबा ने एक एक को विशेष वरदान भी दिए। जो पहली बार आए थे, डबल फॉरेनर्स थे, पांडव थे, शक्तियां थे, सेवा के लिए जो जोन आए थे, मधुबन वाले थे, दादियां थे, हर एक को विशेष याद प्यार दिया। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप
समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। 18 जनवरी होने के कारण चारों ओर बच्चों के अंदर ब्रह्मा बाबा के प्रति विशेष स्नेह होता है। तो जरूर है ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह अर्थात शिव बाबा के साथ भी स्नेह है। तो बाबा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने भी आए हैं और बाबा ने देखा कि चारों ओर यही लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। बाबा से स्नेह यही इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। यही स्नेह की शक्ति ने हर एक को परमात्मा का बनाया है। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है, पुरुषार्थ को सहज कर देती है, हर बात को सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। जैसे परिस्थिति ही नहीं है। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। ये स्नेह ऐसी छत्र छाया है जो कोई भी माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हर चीज सहज हो जाता है, पुरुषार्थ सहज हो जाता, परिस्थिति नहीं महसूस होती है, माया जीत सहज बन जाते हैं और मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देती है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहे स्नेह हर चीज सहज बना देती है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। बाबा ने भी बच्चों को स्नेह की माला डाली और बच्चों ने भी बाबा को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। सहज पुरुषार्थ ही यह है। जैसे बाबा कहे आज स्नेह के दिन में सब स्नेह में समाये रहे, ऐसे सदा ही स्नेह में समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह में समाना, बाबा कहे एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तब देखना है कि हम स्नेह के सागर में समा जाते हैं या थोड़े समय के लिए स्नेह के सागर में डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं। इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। पुरुषार्थ है सहज, लेकिन वो सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है? पूछते हैं बाबा। समाने में ही मजा है।
ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। ब्रह्मा बाबा ने भी सदा शिव बाबा का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। कौन सा? गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बाबा के प्यार का सबूत है बाप समान बनके दिखाओ। बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? इसलिए बाबा कहे, अव्यर्थ का समाप्ति समारोह और सदा समर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब समर्थ स्वरूप में स्थित होंगे तो विश्व की आत्माओं को भी समर्थी दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली है, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को बाबा भी बच्चों को कहते हैं, ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। ये बच्चों का कार्य है कि हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से उनको मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है। क्या पुकार रही है? हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब बेहद स्वरूप से मुक्तिदाता बनते हैं तो स्वयं की जो छोटी छोटी बातें हैं उससे स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। बाबा कहे, उनको अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। सभी बच्चों ने ब्रह्मा बाप को ज्यादा याद किया। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। हर एक बच्चे को भी बाबा ने स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूरिहान करते मीठा मीठा उल्हना भी दिया। क्या उल्हना दिया? कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए? बाबा से पूछा, बाबा आप इतना जल्दी क्यों चले गए? और दूसरा उल्हना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए? दो उल्हना दिया। एक तो आप इतना जल्दी क्यों चले गए और दूसरा हमसे छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए? तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला,
शिव बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? शिव बाबा ने पूछा, अगर कहते थे आप छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे? क्या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है। कौन सा यादगार है अर्जुन का? कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूं। न बच्चों को समझ में आया कि बाबा जा रहा है, और न बाबा को स्वयं समझ में आया कि मैं जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। तो बाबा कहे ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो सेवा की गति को तीव्रता मिल गई। फिर बाबा कहे विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हने दिए। क्या उल्हने दिए? डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते थे तो हम देख तो लेते। ये विदेशी बच्चों का उल्हना था कि सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की क्या? हंसी में बोला हंसी की, तो ड्रामा से बात करो। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसीलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाबा कहे जैसे बाबा ने ये पाठ दिखाया बजा करके, ऐसे बच्चे भी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल न हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, कौन से 3 शब्दों की शिक्षा दी बाबा ने लास्ट में? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। बाबा कहे सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्म स्वरूप में
स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रिय के आधार से कर्म करा रही हूं। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। अगर ये अभ्यास ज्यादा होगा तो बाबा कहे कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। ये रहस्य की बात है। जितना कर्म के बंधन में फंसेंगे तो समस्याएं आती है। और कर्म के बंधन में फंसना माना कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के कर्म करना, तो बंधन बनता है और उसी से ही समस्याएं आती है। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं, ये चेक करो। करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। समय से पहले बाबा को पहचान लिया तो अंतिम समय बाबा कहे अपने इस भाग्य पर भी नाश होगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है, संकल्प की रचना है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। मुख से भी संकल्प शक्ति महान और पावरफुल है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिलदे हैं। भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? पूछते बाबा, डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है? बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके, इतनी खुशी है। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इन साइंस के साधनों के द्वारा सुन भी रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा है, ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। कितना सुंदर बाबा ने वरदान भी दे दिया कि साथ भी देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना? पांडवों को देखकर बाबा कहे सभी पांडव समर्थ है ना? कमजोर तो नहीं।
सब समर्थ है और शक्तियां समान बाप। पांडव समर्थ और शक्तियां समान बाप। शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। 18 जनवरी पर फूलों का श्रृंगार जो मधुबन में चारों तरफ बाबा के कमरे में होता था, तो उस समय कलकत्ता के भाई बहने विशेष श्रृंगार करने आते थे। तो बाबा कहे आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। तो बाबा कहे यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है आप अपना स्नेह का सबूत दिया। सारे तरफ श्रृंगार करते हुए बाबा कहे अच्छा है अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती है। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलता है, इसलिए बाबा कहते मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? बाबा क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा के सामने सेवा में इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। तो बाबा कहे इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप है, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस की रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सारे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम जोन होने कारण भारत में भले शाम के समय बाबा आते, लेकिन दुनिया में और जगह तो कहीं मिडनाइट होता। तो बाबा कहे बाबा देखते हैं कि जागती ज्योत बन अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं? हाँ बाबा। फिर बाबा दादी जानकी को देखकर कहते हैं जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से
पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये बाबा ने ड्रिल कराई। तो 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। फिर बाबा को सुनाया, लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। तो बाबा कहे, अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। खुद के जीवन में भी इसका अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे। किस बात की मुबारक बाबा ने दी होगी कि ब्रह्मा तन की सेवा, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा ने 33 साल सेवा किया साकार में। तो बाबा कहे, ऐसे ही इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा शिव बाबा ने 33 साल साकार में सेवा की, ऐसे ही 2002 में गुलजार दादी के रथ द्वारा भी अव्यक्त बाप दादा ने 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र, ये 3 शब्द है शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादी जी से कहा, आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं, सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। उससे अच्छा पुरुषार्थ और कोई नहीं। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी है। दादी से बाबा ने कहा, आपके बहुत अच्छे अच्छे साथी बन गए, सेवा के साथी है। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। फिर वरिष्ठ भाइयों से बाबा ने मुलाकात की और कहा, ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान्स बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए
बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हरेक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्दी से जल्दी माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना? ऐसे स्नेह की आवश्यकता है। फिर बाबा को सुनाया गया कि सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? तो बाबा कहे वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। आज का स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, ओम शांति।